पटना से आए हैं, बढ़िया नाटक लाए हैं। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। आए हैं भाई आए हैं, एम्स पटना से आए हैं, बढ़िया नाटक लाए हैं। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। नमस्कार भाइयों और बहनों, हम बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फर्स्ट ईयर की छात्राएं आज आप सबके समक्ष एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मुसीबत के बारे में जो हर घर में छुपी होती है, पर हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वो है जहर या पॉइजनिंग। कभी कीटनाशक में, कभी कभी सफाई करने वाले केमिकल में, तो कभी दवाइयों में। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। तो चलिए चलते हैं अपने नाटक के प्रथम दृश्य की ओर, घर का दृश्य। अरे ए भगवान, सुबह सुबह घर में कौन आ गया? इतना काम पड़ा है। अब ये फिनाइल की बोतल ऊपर कौन रखने जाए? यहीं टेबल पे रख देती हूँ, देखती हूँ कौन आया है। अरे बिट्टू की मम्मी आप? अरे चिंटू की मम्मी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे आना हुआ? मैं तो बढ़िया हूँ। चिंटू के पापा ने अभी कार लिया तो उसी की खुशी में आपको मिठाई देने आई थी। अरे बहुत खुशी की बात है। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आइए आप भी बैठिए, कुछ बातें करते हैं, बहुत दिनों से मिले नहीं है। अरे रुकिए, मैं पहले चाय बना के ले आऊं, फिर उसके बाद बैठ के आराम से बात करेंगे। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नाटक के दूसरे दृश्य की ओर, जिसमें बच्चे घर वापस आते हैं। चलो चलो, आज बहुत खेल लिए। अरे हमने बहुत खेला, हमें तो बहुत मजा आ गया। चलो घर जाके कुछ खाया पिया जाए। हाँ बहुत थक गए, मेरे घर चलते हैं। हाँ चलो। ठीक है, मेरे घर पे खाएंगे। वाओ, ये क्या है? ये तो जूस है। हाँ ये तो जूस लग रहा है, क्यों ना इसे ही पिया जाए। हाँ हाँ, चलो हाँ इसको चलो इसे पीते हैं। वाओ, वो अरे रुको, ये क्या कर रहे हो? हम जूस पी रहे हैं। तुम्हें किसने कहा कि जूस की बोतल है? हमें लगा ये जूस है, इसमें कुछ है ना। ये जूस नहीं है। अरे चिंटू की मम्मी सुनती हो? अरे क्या है, इतना हल्ला मचा रखा है, क्या हुआ? तुम्हारे बच्चे से जूस समझ के पीने वाले थे। ए भगवान, ये बच्चे तो हर बोतल को जूस की बोतल समझ लेते हैं। ये हमें जूस भूख की लगी बोतल दिख थी रही है ना। तुमको? हमें प्यास लगी थी। तो हमें लगा ये जूस की बोतल है। ए भगवान, अगर तुम आज ये पी लेते तो पता है मेरा क्या होता? जाओ अंदर जाके अपना होमवर्क करो। हर चीज को खाना समझ के खाने लग जाते हैं ये लोग। भी खाने पीने नहीं देते ये लोग। चलिए चलते हैं अपने नाटक के तीसरे दृश्य की ओर, जिसमें पिताजी बाजार से घर वापस आते हैं। खड़े हो। तुम लोगों ने अपना होमवर्क किया? मेरा बस थोड़ा सा बचा है ये वाला। ए भगवान, तुम्हारे स्कूल से पता है शिकायतें आ रही कि तुम होमवर्क नहीं करके जाते हो। अच्छा मैं करते हैं हम कर। रुको, लगता है पापा आए गेट पर, मैं देख के आती हूँ। हाँ जी, सामान लिया है आप? इतनी देर क्यों लगा दी? मैं नाटक बाहर खड़ा हूँ मैं इतनी धूप में। मैं नाटक नहीं देख रही थी, बच्चों को होमवर्क ही करा रही थी। चिंता है कि नहीं मेरे तुम्हें? अरे जाओ ना, आपकी चिंता कौन करे। सामान लेके आए हो आप? लो अपना सामान पकड़ो, देखो सारा सामान लाया हूँ कि नहीं। इसमें कीड़े मारने की दवा लेके आए आप? वो कब बोली थी तुम? याद करिए अच्छे से, याद आएगा फिर आपको कब बोली थी मैं। हाँ हाँ रुको रुको, लेके आया हूँ। लो, और इसको बच्चों से दूर रखना, अच्छी जगह पे रखना, समझी? मुझे पता है, आप मत बताइए। इस औरत से तो बात करना बेकार है। चलिए चलते हैं अपने नाटक के चौथे दृश्य की ओर, पार्क का दृश्य। वहाँ पे रख दिया। वाह कितनी अच्छी मिट्टी की सुगंध आ रही है। चलो इसको इसे खाते तो हैं। खाने का मन हो रहा है, चलो खाते हैं। अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो? हम तो मिट्टी खा रहे हैं। अरे नहीं, मिट्टी में कीड़े होते हैं और इसे खाने से पेट में भी कीड़े हो जाते हैं। क्या मिट्टी में कीड़े होते हैं? हाँ, और इसे खाने से तुम्हारा शारीरिक विकास भी रुक जाएगा। ओह। इसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हमें तो पता ही नहीं था। हाँ, अब घर जाओ, इसे बिल्कुल मत खाओ। थैंक यू। यार लेकिन हमने तो मिट्टी खा ली है। तो क्या हमारे पेट में कीड़े हो गए? शायद हाँ।
हमें तो इसे मारना पड़ेगा। हम क्या करें? आइडिया है। पापा जो बाजार से कीड़े मारने की दवा लेके आए थे वो ही पीते हैं। चलो। हाँ, वो टेबल पे रखी थी, वही वाली ना? ठीक है ठीक है ठीक यही है। तो है वो दवा। अरे सही बोल रहे हो, यही वाली है। इसे पी लेते हैं, हमारे कीड़े मर जाएंगे। हाँ, अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हम लोग कीड़े मारने की दवा खा रहे हैं। कीड़े मारने की दवा खाने के लिए किसने बोला तुमको? वो पार्क में दादाजी आए थे ना, उन्होंने कहा हमारे पेट में कीड़े हो जाएंगे अगर हमने मिट्टी खाई। हमने मिट्टी खा ली थी। ए भगवान, ये पेट में कीड़े मारने की दवा नहीं, ये पौधों में कीड़े मारने की दवा है। दोनों अलग होते हैं। ओ, हमें ये नहीं पता था। जाओ अपना होमवर्क करो। हमेशा हमें डांटते रहती हैं। दोस्तों, तो देखा आपने आज कैसे एक गलत जानकारी और अज्ञानता एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती थी। चलिए चलते हैं अपने नाटक के अगले दृश्य की ओर, जिसमें हम देखेंगे परीक्षा के तनाव में ग्रसित एक बच्चा। ओह, ये क्या हो गया? मैंने इतनी मेहनत करी थी, परंतु फिर भी मेरे इतने कम नंबर आए। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं कैसे सबको कहूंगा? मैं क्या करूं? मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? शायद अगर मैं ये चूहे मारने की दवा पी लूं तो शायद मेरी जिंदगी की सारी समस्या हल हो जाएंगी। मुझे ये पी लेनी चाहिए। ओफो, आज सुबह से बाजार जाने के चक्कर में अखबार तक नहीं पढ़ा। चलो अखबार ढूंढता हूँ कहाँ रखा हुआ है। अरे बिट्टू, क्या हुआ बेटा? अपनी आंखें खोलो, क्या हुआ? ये क्या इधर रखा है? ये तो चूहे मारने वाली दवा है। बिट्टू अपनी आंखें खोलो। बिट्टू की माँ सुनती हो, जल्दी आओ। देखो अरे क्या हुआ बिट्टू को? क्या हुआ? ये जहर पी ली। इसके मुंह से तो झाग निकल रहा है। चलो इसको बिट्टू के पापा हॉस्पिटल लेके चलिए इसको। चलिए बिट्टू, बिट्टू तुम ठीक हो जाओगे। बिट्टू अपनी आंखें खोलो। बिट्टू, बिट्टू तुम ठीक हो जाओगे। अरे डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आइए, इसको देखिए ना क्या हो गया। चूहे मारने वाली दवा खा ली इसने। जल्दी जल्दी देखिए। मेरे बिट्टू को क्या हो गया? बिठाइए इसको, ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर जी? जल्दी देखिए ना। मेरा बिट्टू ठीक तो हो जाएगा ना? नाड़ी तो चल रही है, इसे इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ेगा। ले जाइए इसे, है ना? बिट्टू तुम ठीक हो जाओगे। बिट्टू मैं आज समय पे इसको ले आई, वरना मेरे बिट्टू का क्या होता? बिल्कुल सही बोला तुमने, आज समय पे आ गए हम लोग। देखा आप सभी ने, बिट्टू की जान सही जानकारी और सुविधा के कारण तो बची। लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि अस्पताल जहर का इलाज तो करती है, लेकिन जहर का बचाव घर पे भी हो सकता है। और सबसे ज्यादा जरूरी है सही जानकारी और मानसिक सहयोग। दोस्तों, परीक्षा में कम अंक या कोई भी समस्या जान से जरूरी नहीं होती। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि हम अपने परिवार, दोस्तों, शिक्षकों और डॉक्टरों से सहायता लें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ जहर के बचाव के 5 नियम। पहला नियम, आपको दवाइयों से बच्चों को दूर रखना चाहिए। दूसरा, कीटनाशक केमिकल्स खाने की डिब्बियों में मत रखिए। तीसरा, लेबल पढ़कर ही दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, चौथी बात, बच्चों को दवाइयों, जहर का जानकारी, ज्ञान जरूर दें। और 5वीं बात, अगर जहर किसी कारण से खा भी लिया हो तो तुरंत से तुरंत अस्पताल ले जाए। धन्यवाद। तो आप सभी ने देखा हमारे नाटक के द्वारा कि हमें क्या करना चाहिए। अब मैं आप सबसे जानना चाहूंगी, अगर आपके घर में जहर हो या चूहे मारने की दवा हो या कीटनाशक हो तो उसका क्या करना चाहिए? चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, उसका क्या करना चाहिए? आपके घर में अगर चूहे मारने की दवा हो तो उसका क्या करना चाहिए? बताइए अम्मा जी। इलाज करा। उसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? मैं आपसे पूछती हूँ, उसका क्या करना चाहिए आपके घर में अगर चूहे मारने की दवा हो तो? वही बच्चा के पहुंच से दूर रखेंगे और बच्चों की इसकी जानकारी देंगे किस तरह की दवा है। चाहे सब परिवार की हम जानकारी देंगे कि हाँ। यहाँ दवा इस चीज का रखा हुआ है।
उनको बताना चाहिए ना कि इससे दूर रहे, इसको खाए ना, खाए ना, और खाने की बोतल में नहीं रखना चाहिए ना। नहीं रखना चाहिए। और किसी ने अगर गलती से जहर पी लिया हो तो उसका क्या करे? जल्दी से उसको डॉक्टर साहब के यहाँ ले जाकर इलाज कराना चाहिए, अस्पताल में ले जा करके। तो आप सभी ने देखा कि हमें क्या करना चाहिए। हम एम्स पटना आपसे अपील करते हैं कि आप सुरक्षित रहे और इन सब चीजों की जानकारी जरूर रखें। सावधानी रखना है जरूरी। जहर से बचाएं अपना परिवार। रखिए इसे हमेशा सुरक्षित। तालाब में न ले गलत फैसला। जीवन है सबसे अनमोल, जागरूकता फैलाएं। जहर से बचे। धन्यवाद। धन्यवाद।